Hello kids, welcome to my channel Online Math Study Time, and today I am here with class 8 Math chapter 1 rational number. In my last video I solved exercise 1.1. If you have missed that video, you can subscribe my channel and you can watch how did I solve that exercise, okay, so that you will get help. So today we will start exercise 1.2 and it is about how to show the rational numbers on number line. okay? तो आज आप इस वीडियो में सीखेंगे कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे शो किया जाता है, और किसी दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको और भी नंबर्स फाइंड आउट करने हो तो वो कैसे निकालते हैं, ये सब आप आज सीखने वाले हैं इस वीडियो में। बट जैसे कि मैंने बोला है कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है, आपने मिस कर दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप वो वीडियो देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। और उससे भी पहले मैंने और भी एक्सप्लेनेशन दिया है रेशनल नंबर्स का, क्या होती है प्रॉपर्टीज़, क्या होती है, उसको हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब आप वीडियोस आप वहाँ पे सर्च करके आप देख सकते हैं, ताकि आपको उसका स्टार्टिंग से समझ आए कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इजी मेथड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एक्सरसाइज 1.2। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा चैप्टर 1 रेशनल नंबर है और एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये सीबीएसई और एनसीईआरटी में दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है। उसमें भी आपको सिखाया होगा सीबीएसई बुक में कि नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी में भी सेम है। बस डिफरेंस यही है कि उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस डिपेंड है कि किसी बुक में कम है, किसी में ज़्यादा है, बट टॉपिक सेम ही होता है, ठीक है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये जो आपका चैप्टर रेशनल नंबर है, एक्सरसाइज हैं, ये दोनों में ही टॉपिक्स उसमें आपको मिल जाएंगे। अगर आप सीबीएसई बुक पढ़ रहे हैं या फिर एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, दोनों में आप देख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं कि किस तरह रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सो फर्स्ट नंबर इज 7/4. So how will you represent this number on number line? This is rational number and this is positive number. So first of all we will draw a number line. ठीक है, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों ये नंबर लाइन है जिसमें क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम सभी नंबर्स राइट हैंड साइड पे ही लेंगे। 0 से राइट हैंड साइड सभी पॉजिटिव नंबर शो करते हैं और 0 से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो वो नेगेटिव नंबर शुरू हो जाते हैं। अंडरस्टूड? चलिए तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप ये देखो, ये एक अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, 7/4 है ना। तो अगर हम सपोज़ करें कि 7/4 को अगर हम डेसिमल में लिखें तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड अगर आप ट्राई करते हैं 4 से 7 को डिवाइड करते हैं तो 4 1 ज़ा 4, नीचे 3 आएगा। ओके, अब 0 लगा के यहाँ पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही हम डिवाइड करते हैं, ये 0 कैरी किया, 4 7 ज़ा 28 और फिर 2, फिर 0 लगाएंगे एक और, तो 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? तो 1.75 है ये नंबर एक तरह से, है ना, मतलब 1 से ज़्यादा है। तो आपको ये पता चल गया। अब आपने 1 तक तो लेना ही है ना, और उससे थोड़ा ज़्यादा लेना है। वो कितना ज़्यादा लेना है वो आपको आगे पता चलेगा। ओके, तो इसको अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखिए 7/4 है तो हमने 0 से स्टार्ट किया है। अंडरस्टूड? तो अगर हम इस 0 को 0/4 लिखते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 0/4 भी 0 ही होता है ना। तो ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता चल जाए कि 7/4 कहाँ तक आएगा। ठीक है, तो अभी आप नॉर्मल काउंटिंग शुरू कर सकते हैं, जैसे 0/4, फिर 1/4, 2/4, ऐसे करके हम 7/4 तक लेंगे। चेक करेंगे कहाँ तक हमको चाहिए। सो
आफ्टर दैट ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। अभी तो मैं ऐसे ही अंदाजे से लगा रही हूँ, बट आपको स्केल यूज़ करना है जब भी आप अगर पेपर में सॉल्व करें ये नंबर लाइन, तो स्केल में रूलर में आपको डॉट डॉट जो दिखते हैं गैप, इन दोनों सभी में गैप सेम होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/4, ओके, देन 2/4, उसके बाद हम लेंगे 3/4, हमको 7/4 तक लेना है। अब देखिए 4/4 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। तो 0 से 1 के बीच में अगर आप देखें हमने कितने पॉइंट्स हमने लिए हैं, 1 2 3, है ना। तो 0 से 1 तक पहुंचने के लिए हमको 3 पॉइंट्स के बाद हम वहाँ तक पहुँचे हैं, है ना, 1 तक पहुँच गए हैं। अभी 4/4 के बाद आ जाएगा आपका 5/4। अब ये 1 से ऊपर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ तक 1 पॉइंट होता है नंबर लाइन पे, अब 1 से ऊपर हमको जाना है क्योंकि ये 1.75 आया था, है ना। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा जाएगा, 5/4। फिर जो नेक्स्ट हम लेंगे वो 6/4, फिर यहाँ पे एक और ये 7/4 हो गया आपका, ओके। सो दिस इज़ 7/4। इसको आप ऐसे सर्कल कर सकते हैं या डार्क कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। सो दिस इज़ 7/4, इस तरह से हम दिखा सकते हैं, अंडरस्टूड। 0 को हमने 0/4 किया, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, 0/4 0 ही होता है, ठीक है। 1/4 ये सब 0 और 1 के बीच के पॉइंट्स हैं, है ना। जब 4/4 तक पहुँचे हम तो वो 1 हो गया, ओके। फिर उसके बाद 1 से ऊपर स्टार्ट हो गया 5/4, 6/4, फिर ये 7/4। यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया क्योंकि हमको यहीं तक दिखाना था 7/4। क्योंकि अभी ये पॉजिटिव था इसीलिए हम कैसे लेफ़्ट टू राइट में गए, है ना। 0 से हम राइट की तरफ गए हैं, अगर नेगेटिव होता तो 0 से हम लेफ़्ट की तरफ जाना पड़ता हमको। तो वो नेक्स्ट में आप देखेंगे, जैसे ये नेगेटिव है तो हम इसको कैसे लेंगे, देखिए। तो जो यहाँ पे एक और हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। अभी देखो 0 हमने यहाँ बनाया था लेफ़्ट से राइट की ओर, अभी हम राइट से लेफ़्ट की ओर जाएंगे तो हम 0 थोड़ा यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड पे एंड में, क्योंकि हमको उधर की तरफ जाना है, नेगेटिव नंबर्स हमको कवर करने हैं, ओके। अब इस नंबर को ध्यान से देखिए, ये है -5/6, ओके। दिस इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ़ यू ऑब्जर्व। सो इसमें ऐसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि 0 से छोटा ही है ना, तो हम 0 से उधर जा रहे हैं। बट इसको हम इस वे में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वे में, जैसे हमने 0 को 0/4 किया था। अब यहाँ पे क्या करना होता है, देखो डिनोमिनेटर देखो 6 है ना, तो 0/6 से हम स्टार्ट करेंगे। 0 को हमने चेंज कर दिया 0/6, ठीक है। तो अब इधर लेंगे तो माइनस का स्टार्ट हो जाएगा 0/6, फिर -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, देन -5/6। और अगर आप -6/6 लेंगे तो वो क्या हो जाता है, -1 होता है ना। बट हमको वहाँ तक वैसे लेना नहीं है क्योंकि हमारा यहीं पे आ गया -5/6। इसका मतलब क्या है कि आपका जो -5/6 है वो -1 से छोटा है ना, पहले ही कवर हो गया है। तो -1 और 0 के बीच में -5/6 आ चुका है। सो दिस इज़ -5/6, ये नेगेटिव नंबर हमने शो कर दिया। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को नंबर लाइन पे, ठीक है। रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे इस तरह दिखा सकते हैं। आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर देखना है, बस डिनोमिनेटर क्या है उसको 0 बाय उस डिजिट से स्टार्ट कर देना है। जैसे डिनोमिनेटर 4 था तो 0/4, 1/4 ऐसे हमने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे 6 था तो 0/6, -1/6, -2/6 ऐसे हमने स्टार्ट किया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 चेक करते हैं। So in question 2 it is given represent -2/11, -5/11, -9/11 on the number line। तो अब की बार 3 रेशनल नंबर दिए हैं, तीनों नेगेटिव है, ठीक है। इन तीनों को हमको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो अगर आपको समझ आ गया एक कैसे दिखाते हैं तो आप कितने भी आसानी से दिखा सकते हैं, 3 हो 4 हो 5 हो, है ना, तो आप आसानी से दिखा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन हेयर। So
So I have drawn this number line. So as you can see these all are negative rational number. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था नेगेटिव में हम राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, तो ज़ीरो यहाँ पे लिख दो, इधर हम ज़ीरो लिख देते हैं। अब हम उधर की तरफ मुड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से डिनोमिनेटर सेम है सब में, 11 11 11 है ना। तो हम ये ज़ीरो को कैसे लिख सकते हैं, 0/11। तो हमने ज़ीरो को लिख दिया 0/11। ओके, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये माइनस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा, -1/11, 0/11 -1/11 -2/11 -3/11। पहले ये लिख लेते हैं, हमको कहाँ तक जाना है, 9/11 तक, लिखते जाओ, -4/11 -5/11 -6/11। ओके, ऐसे ऐसे हम लिखते जाएंगे, -7/11 -8/11, ये आप थोड़ी सी और बड़ी ले सकते हैं, -9/11। ओके, नाउ वी विल शो दीज 3 रेशनल नंबर्स ऑन दिस नंबर लाइन। पहला देखिए -2/11 दिखाना है, कहाँ है -2/11, ये रहा। तो हम इसको ऐसे बड़ा सा सर्कल, डार्क सर्कल कर देते हैं, दिस इज -2/11 हो गया। नेक्स्ट है -5/11, दिस इज -5/11, सर्कल दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट -9/11, इट इज हियर, so circle this point, -9/11। okay, so in this way we can show 3 numbers, 4 numbers। okay, if we know how to write these numbers on number line, है ना। तो इस तरह आप डिनोमिनेटर सब में सेम करके उसको आसानी से लिख के आप नंबर्स को दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड मुझे आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, मुझे आशा है। तो क्वेश्चन 3 में अब देखिए क्या सॉल्व करना है। सो लुक एट दिस क्वेश्चन 3, इट इज़ रिटर्न कि राइट द 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। ठीक है, अभी आपको बताने हैं 2 से छोटे 5 रेशनल नंबर्स, है ना। तो बहुत इजी है। अगर नंबर लाइन पे अगर हम देखें, ठीक है, पहले हम एक रफ नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए ये तो पॉजिटिव ही है 2, है ना, बट इससे छोटे, तो सपोज़ यहाँ पे मैं सेंटर में 0 बना दूँ, है ना, तो 2 कहाँ आएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना। ऐसे ही हम दिखाते हैं 0 1 2, है ना। फिर हम उस साइड जब राइट से लेफ़्ट की ओर जाते हैं तो क्या होता है, -1 -2 -3 -4 सो ऑन, है ना, ऐसे चलता जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि आपको 2 से 5 स्मॉलर रेशनल नंबर्स बताने हैं ना। अभी 2 से हम कहाँ जाएंगे, हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे क्योंकि ये छोटे हैं, है ना। तो आप डॉट, ये ऐसे डॉट बनाते जाइए, डार्क डार्क, कौन कौन से होंगे 2 से छोटे, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, ओके, उसके बाद -2 होगा। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं कि जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से सोचें कि 2 और 1 के बीच में भी होता है एक छोटा, है ना, नंबर 1.5 होता है ना। तो 1.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब 1 का हाफ हो गया, 1/2 हो जाता है ना। तो यहाँ पे 1/2 इधर आ जाएगा, 0 और 1 के बीच में 1/2। ओके, देन इधर 0 और -1 के बीच में अगर आपको लेना हो तो -1/2, ऐसे भी आप ले सकते हैं। तो आपको ये नंबर भी मिल सकते हैं। तो आपके छोटे 2 से छोटे कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, फिर 1/2 हो गया, 0 -1/2 हो गया और -1 हो गया, है ना। ऐसे तो मतलब बीच में आप कई नंबर निकाल सकते हैं, जैसे -2 और -3 के बीच में क्या आएगा, -3/2, है ना। तो हाफ हो जाता है, इस वे से हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2 दैट आर
यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी साइड, लेफ्ट से राइट भी लिख सकते हो, राइट से लेफ्ट भी लिख सकते हो। तो हम लेफ्ट वाले लिखते हैं पहले। -1 हमने लिया, फिर हमने लिया -1/2, उसके बाद हमने लिया 0, ठीक है, 0 के बाद फिर 1/2 एंड देन 1। तो काउंट कर लेते हैं, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये आपके 5 रेशनल नंबर्स हैं और ये सब 2 से छोटे हैं, है ना। देखो 1 है, ये 1 का हाफ है, फिर 0 है, ठीक है, फिर -1 का हाफ है, -1/2 हो गया -1 का हाफ, और -1 itself. So in this way you can find the number between smaller than 2. Okay. Question 4 is find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2. तो हमारे पास 2 रेशनल नंबर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। उनके बीच में हमने 10 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो इसका सबसे इजी वे है कि डिनोमिनेटर को सेम कर दो। ऐसा नंबर ढूंढो जो 5 के टेबल में भी हो और 2 के टेबल में भी हो। आई होप आपको पता चल गया होगा। 10 है, 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर इसमें सेम करते हैं। यहाँ पर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा -2 × 2 अपॉन 5 × 2। ओके, और इस दूसरे में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 5 ज़ा 10, ऊपर भी 5 से नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। 1 5 ज़ा 2 5 ज़ा। ओके, तो ये आपका हो गया -2/10 और इधर हो गया 5/10। ओके बच्चों, अब इनके बीच में हमको नंबर्स, कोई 10 नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं, लिखते हैं 10 नंबर्स। तो अभी देखो बच्चों, ये है आपका -2/10 और दूसरा है 5/10। इसमें आपको एक और काम करना है, इसको दोनों को 2 से डिवाइड करना है। ओके, क्योंकि इसमें क्यों करना है 2 से डिवाइड, क्योंकि इसमें 10 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में आने में, आपको निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो उससे हम 2 से डिवाइड करके इजीली हम कितने भी नंबर्स आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब 1/2 लिख सकते हैं आप, दोनों साइड 1/2 1/2। तो ये आपका अभी बन गया -2/20 और सेकंड हो गया आपका 5/20, ठीक है। तो अगर हम नंबर लाइन पे अब ये दिखाते हैं -2/20 और 5/20, तो सेंटर में आप 0 लिख दो, ठीक है। अभी देखिए 0, यहाँ आपका 0 को हम 0/20 अगर कर दें तो ये क्या होगा, -1/20। ओके, और ये क्या हो जाएगा, -2/20 हो गया। अभी हम राइट हैंड साइड में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ होगा आपका 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20। So okay, so let's count. Is this 10 rational number between -2 and -2/5 and 1/2, ठीक है, हमको चाहिए था। So let's count 1 2 3 4 5 6 7 7 है अभी। तो हम इधर से और लिख सकते हैं -3/20, -4/20, -5/20। तो ये आपके सब 10 रेशनल नंबर्स हो गए बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ओके बच्चों, तो इस तरह आपने निकाल लिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 4। ओके, -2/5 और 1/2 के बीच में हमको 10 रेशनल नंबर्स बताने थे। तो हम इस तरह डिनोमिनेटर सेम करके हम निकाल सकते हैं इजीली। ओके, एनी 10, इट कैन बी मैनी मोर। ओके, ये नहीं है कि यहीं पे रुक जाओ, आप और भी ज़्यादा निकाल सकते हैं। आप इधर से भी ले सकते हैं 6/20, 7/20। ओके, बट उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1/2 से ऊपर नहीं जाना है आपको, ठीक है। 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, अभी यहाँ तो 20/20 चल रहा है ना, तो देखिए कैसे होगा, 10/20 1/2 हो जाएगा, है ना। तो 6/20, 7/20 ऐसे
10/20 तक ही आपको रुकना है, उससे ऊपर नहीं जाना है। तो 1/2 से नहीं तो ऊपर चले जाएंगे आप। ओके, तो इस तरह आप कितने भी नंबर्स ले सकते हैं बीच में। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही था। वैसे इसमें और भी क्वेश्चंस हैं 5, 6, 7। ओके, 3 more questions आर देयर, बट वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए आप क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 इतना ही प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छे से देखिए, फिर हम नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाना है। आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए, फुल वीडियो देखिए, तभी आपको समझ आएगा एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, और अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको हेल्प मिल सके, रेशनल नंबर को आप अच्छे से समझ सके, होते क्या हैं, कैसे उनको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नहीं तो आप कुछ भी अगर मिस करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक इफ़ यू लाइक माई वीडियो। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी एक्सरसाइज के साथ 1.2 को कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।